नमस्कार जी, मैं धनराज अहलावत आ चुका हूँ झज्जर में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, नीतू प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, झज्जर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो आइए करते हैं प्रधान जी से बातचीत। आखिर क्या कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम रखने का उद्देश्य क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूँ जो हमारे को बोलने का मौका मिला, और जो इसके दर्शक है सबको मेरा नमन नमस्कार। और दीपेंद्र हुड्डा की जीत की हार्दिक बधाई। सबसे पहले चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो जीत का श्रेय है वो रोहतक पार्लियामेंट के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं उनको देना चाहता हूं। और माननीय सांसद रहे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो लगातार विपक्ष में रहकर भी एक संघर्ष के रूप में उभरे, उस संघर्ष की जीत है ये, और कार्यकर्ताओं की जीत। प्रधान जी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा ने स्पेशल ऑनलाइन आगे अमेरिका से कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग ली थी, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के प्रति उनका प्यार अलग ही दिशा में झलक रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं 2005 से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई। वैसे तो ये राजनीति घराने से हैं। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब चुनाव लड़ते थे तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गांव-गांव आते थे। देखो, राजनीति घराने का बच्चा तो राजनीति ही करेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए विदेश चले गए थे और राजनीति करने का निमंत्रण दिया गया। रोहतक पार्लियामेंट की जनता ने इन्होंने शराखों पर बैठाया इनको, और कार्यकर्ताओं को इस गले लगाया कि इंडिया में नंबर 1 पे कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, तो रोहतक पार्लियामेंट का सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा करता है। अब की बार एक तरफा जीत का क्या कारण है? पहली बार जैसे बताया जाता है कि कोसड़ी हल्के से 75,000 की लीड मिली थी इसको, अरविंद शर्मा जी को। वहीं अब की बार कोसड़ी हल्के से दीपेंद्र हुड्डा 2 वोटों से जीत के निकलते हैं। क्या कारण है, क्या हुआ, ऐसा क्या फैक्टर चला? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2000 चुनाव, जो 19 का जो चुनाव था ना, वो एक जात पात का नारा देकर बीजेपी की सरकार ने जहर घोलने का काम किया था। अब 5 साल से जो संघर्ष किया सभी कार्यकर्ताओं ने, खासकर हमारे सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, एक भाईचारा वापस से हरियाणा में कायम करने का काम कर लिया। उसी वजह से ये कोसड़ी हल्के की जनता ने 5 साल के अंदर अरविंद शर्मा को सांसद बनाया। उसको कभी देखने में या किसी खुशी गमी में आने का सांसद जी ने कभी भी सोचा नहीं, और सांसद जी हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद बने। ये लोगों के बीच में 36 बिरादरी के भाइयों से मिलजुल कर एक भाईचारा कायम कर इस कामयाबी को हासिल करने में कामयाब रहे। जिस प्रकार जनता का जो सपोर्ट मिला है, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। हर एकदम एक ऐसी लहर आ गई कि जो सब कुछ भाग लेके ले गई कांग्रेस का। एक तरफा बिल्कुल वोट, ये कह सकते हैं कि अरविंद शर्मा तो सिर्फ नामात्र के वोट मिले हैं। इतनी बड़ी लीड रोहतक लोकसभा से कि कहीं ना कहीं सभी विधानसभाएं, सभी लोकसभाएं देखती रह गई। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को भी लोकसभा इलेक्शन में 1.5 लाख वोटों से जीत हुई है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा की 340+ है लीड। इतनी बड़ी लीड मिलने का क्या कारण है? एक प्रधानमंत्री को इतनी कम लीड मिलती है, वहीं दूसरी तरफ एक रोहतक लोकसभा से के एक मामूली से सांसद को इतनी बड़ी लीड, क्या कारण हुआ? देखो, ये तो भाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन एक छोटा सा सांसद माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, छोटा है वो जनता के लिए, लेकिन राजनीति में कद बहुत बड़ा है उस चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। और मैं ये कहता हूँ, ये जो लीड मिलना है ना, एक ये बीजेपी का सफाया नज़र आ रहा है। क्या है, बीजेपी के जितने भी बीच में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, जेजेपी का जो एक समर्थन सहयोग था सरकार चलाने का, उसको बदलना पड़ा। तो ये क्या कारण रहे? ये कारण रहे, एक बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आज इस प्रोग्राम के बारे में? मैं दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आज जो जोश आज और जलवा कार्यकर्ताओं का देखने को पत्रकार महोदय जी आपको दिखाई दे रहा है, और ये जलवा बिल्कुल बरकरार रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ कर फेंक नहीं देगी। तब तक हरियाणा की जनता सांस की चैन नहीं लेगी।